मौजूदा महेंद्रगढ़ जिले के दोंगड़ा अहिर में। और आज यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के द्वारा युवा योद्धा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बाइकों के काफिले के साथ झंडे लगाकर जननायक जनता पार्टी के झंडे लहराते हुए ट्रैक्टरों के बाइकों के काफिले के साथ युवाओं द्वारा दिग्विजय चौटाला का जोरदार गाजे बाजे के साथ डीजे के साथ स्वागत किया गया है। बाइकों के साथ, ट्रैक्टरों के साथ और गाड़ियों के काफिले के साथ जो है दिग्विजय चौटाला का जोरदार स्वागत किया गया है। जननायक जनता पार्टी जो है वो अब अहिरवाल क्षेत्र में भी अपनी जड़ें जमा सकती है, जमाने वाली है। किस तरीके से अहिरवाल क्षेत्र की जनता का समर्थन जेजेपी पार्टी के प्रति आज देखने को मिल रहा है। जो जोश, जो उत्साह, जो समर्थन, जो प्यार, जो प्रेम जेजेपी पार्टी के प्रति यहाँ देखने को मिला है वो शायद ही कहीं देखने को मिले। कभी कभार जो है ऐसा नजारा और वो भी युवाओं के दम पर ऐसे जनसभा करना कभी कभी देखने को मिलता है। अहिरवाल क्षेत्र अक्सर बीजेपी दम भरती है, दावा ठोकती कि हमारी जो है यहाँ जड़ें जमी हुई हैं, हमारा गढ़ है। लेकिन उस इलाके में आज युवाओं का, आम लोगों का प्रेम आपके प्रति भी देखने को मिला, वो भी ऐसे समय पर जब कोई चुनाव नजदीक नहीं है। इंद्रजीत जी ज़्यादा इस मामले को तवज्जो देते हैं। सरकार में बैठी उनकी बेटी मंत्री से पूछना चाहूँगा कि पिछले 1.25 साल के अरसे में कोई एक काम मुझे ये गिनाए कि जो अहिरवाड़ में उन्होंने ऐसा किया हो जो जनता के हित में हो। एक जुलाना की रैली की बात करें, कुछ लोग जो आपके विपक्ष में वो लगातार कहते हैं कि फ्लॉप रही है रैली में दम नहीं था। रैली के बाद जैसे सबको सांप सूंघ गया, विरोधियों की चोटी में पसीना आ गया रैली देख के। इतनी कामयाब रैली हुई, ऐतिहासिक रैली हुई। जात पात, धर्म, मजहब पर बांटते नहीं बीजेपी की तरह। और विपक्ष की भूमिका आज आप सच्चे मायने में, प्रैक्टिकल मायने में देख लो, विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है तो जेजेपी, चाहे विधायक हमारा ना हो, उनके मुद्दों पर उनसे जब बातचीत करेंगे तो उनके दिल में जगह बनाएंगे, जो नाराजगी है उसको दूर करेंगे, रूठों को मनाएंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता ने फिर से मन मनाया है, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, बनाया था 250 रुपया। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे संग विनय सिंधु के साथ मौजूदा महेंद्रगढ़ जिले के दोंगड़ा अहिर में। और आज यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के द्वारा युवा योद्धा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, दिग्विजय चौटाला मुख्य अतिथि जो कार्यक्रम के हैं वो पहुंच रहे हैं और कैसे बाइकों के काफिले के साथ झंडे लगाकर जननायक जनता पार्टी के झंडे लहराते हुए ट्रैक्टरों के, बाइकों के काफिले के साथ युवाओं द्वारा दिग्विजय चौटाला का जोरदार गाजे बाजे के साथ, डीजे के साथ स्वागत किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा जो है एक लंबा चौड़ा काफिला बाइकों का, ट्रैक्टरों का, गाड़ियों का, और उन पर जेजेपी पार्टी के हरे और पीले रंग के, जिस पर चुनाव चिन्ह, चाबी का निशान है, वो लहराते साफ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें महेंद्रगढ़ की, अहिरवाल क्षेत्र की है, जिस अहिरवाल क्षेत्र में कहा जाता है कि चौटाला परिवार का प्रभुत्व नहीं रहा। लेकिन आज यहाँ पर युवा जो है दिग्विजय चौटाला को सर आंखों पर बिठाकर ये साफ दर्शा रहे हैं कि अब जो है युवाओं के हाथ में कमान है और युवा चाहे तो कभी भी पासा पलट सकते हैं। और ये तस्वीरें जो है हरियाणा की राजनीति में हड़कंप मचाने वाली है, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र जिसको बीजेपी का गढ़ बोला जाता है, आज उसमें जननायक जनता पार्टी ने, दिग्विजय चौटाला ने तहलका मचा दिया। तस्वीरें देख सकते हैं, जननायक जनता पार्टी का एक लंबा चौड़ा काफिला बाइकों के साथ, ट्रैक्टरों के साथ और गाड़ियों के काफिले के साथ जो है दिग्विजय चौटाला का जोरदार स्वागत किया गया है। जानने की कोशिश करेंगे कि अहिरवाल क्षेत्र में महेंद्रगढ़ को ही क्यों चुना, जहां पर अब तक जो है जननायक जनता पार्टी जीत नहीं पाई, चौटाला परिवार कभी जो है यहाँ पर अपनी सीटें नहीं निकाल पाया। लेकिन बावजूद इसके आज जो है इतना जबरदस्त युवाओं का जन समर्थन, इतना जबरदस्त प्यार जननायक जनता पार्टी को, दिग्विजय चौटाला को मिल रहा है। इसके पीछे का राज क्या है और क्या मान के चले, क्या जननायक जनता पार्टी जो है वो अब अहिरवाल क्षेत्र में भी अपनी जड़ें जमा सकती है, जमाने वाली है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अन्य राजनीतिक दल जो ये दावा करते हैं कि अहिरवाल में उनका स्थायित्व है, उनकी राजनीति जो जमी हुई है, उनकी कहीं ना कहीं जड़ें हिलाने वाली हैं, क्योंकि दिग्विजय चौटाला का जोरदार स्वागत आज महेंद्रगढ़ में अहिरवाल क्षेत्र में हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिग्विजय चौटाला के बाद अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी दोंगड़ा अहिर में पहुंच चुके हैं। अहिरवाल क्षेत्र के अंदर ये जेजेपी की काफी दिनों के बाद एक बड़ी जनसभा, वो भी युवाओं का सम्मेलन, युवा योद्धा सम्मेलन रखा गया, जिसमें दिग्विजय चौटाला के बाद अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का भी जोरदार
जोरदार स्वागत है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। तस्वीर हम देख सकते हैं जोश और उत्साह डॉक्टर अजय चौटाला के प्रति साफ नजर आ रहा है, जेजेपी पार्टी के प्रति साफ नजर आ रहा है। फूल मालाओं से डॉक्टर अजय चौटाला का जोरदार स्वागत जो है दोंगड़ा अहिर के अंदर महेंद्रगढ़ जिले के अंदर किया गया है। तस्वीर हम देख सकते हैं दिग्विजय चौटाला के बाद अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी पहुंच चुके हैं और पहले से जेजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई युवा प्रधान और अनेक पदाधिकारी मौजूद हैं। और इसके साथ ही तस्वीर हम देख सकते हैं किस तरीके से अहिरवाल क्षेत्र की जनता का समर्थन जेजेपी पार्टी के प्रति आज देखने को मिल रहा है। जो जोश, जो उत्साह, जो समर्थन, जो प्यार, जो प्रेम जेजेपी पार्टी के प्रति यहाँ देखने को मिला है वो शायद ही कहीं देखने को मिले, क्योंकि ऐसा नजारा बिना चुनाव के, बिना कोई बड़ा रैली का समय रखे, थोड़े से समय के अंदर और एक छोटे से बुलावे पर मिलना बहुत बड़ी बात है। कभी कभार जो है ऐसा नजारा और वो भी युवाओं के दम पर ऐसी जनसभा करना कभी कभी देखने को मिलता है। तो हमारे साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो खास बातचीत में। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आज का कार्यक्रम अहिरवाल क्षेत्र में महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कैसा रहा? आपके सामने है, सफल आयोजन हुआ है। मैंने तो इसके लिए मुबारकबाद और बधाई दी है नौजवानों को। विशेष फोकस युवाओं पर है जननायक जनता पार्टी का फिलहाल देखें, क्योंकि जुलाना के अंदर जो आपकी जनसभा हुई बहुत बड़ी, काफ़ी अच्छा खासा युवाओं का जो है जनसमूह देखने को मिला, बड़ा प्यार प्रेम आप लोगों को मिला। और आज भी जो युवाओं के, मैंने तो कहा है कि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो नौजवान पीढ़ी के लोग ही लेकर के आते हैं, और नौजवान जब लामबंद हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अहिरवाल क्षेत्र अक्सर बीजेपी दम भरती, दावा ठोकती कि हमारी जो है यहाँ जड़ें जमी हुई हैं, हमारा गढ़ है, लेकिन उस इलाके में आज युवाओं का, आम लोगों का प्रेम आपके प्रति भी देखने को मिला, वो भी ऐसे समय पर जब कोई चुनाव नज़दीक नहीं है और आप आम लोगों के बीच बस जा रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं और उनसे बातचीत करें, हालचाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अहिरवाड़ पे और इस बेल्ट पे दम भरते हैं, और ख़ास तौर पे सम्माननीय इंद्रजीत जी ज़्यादा इस मामले को तवज्जो देते हैं। परंतु मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा, सरकार में बैठी उनकी बेटी मंत्री से पूछना चाहूँगा कि पिछले 1.25 साल के अरसे में कोई एक काम मुझे ये गिनाएं कि जो अहिरवाड़ में उन्होंने ऐसा किया हो जो जनता के हित में हो। एक, आप तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं कहता हूँ एक काम तो मुझे एक बता दें जो अहिरवाड़ क्षेत्र में उन्होंने किया है। तो आगामी रणनीति किस तरीके से लेके चल रहे हैं, चाहे वो अहिरवाल क्षेत्र की बात है या फिर दक्षिण हरियाणा? हम तो सरकार की बेकायदगियों को लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं, अपनी पार्टी के नीति कार्यक्रम और प्रोग्राम को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। फैसला तो प्रजातंत्र में जनता करती है। हमारे साथ दिग्विजय चौटाला भी मौजूद हैं। चौटाला साहब क्या कहेंगे, आज का कार्यक्रम युवा, क्योंकि आप भी युवा और युवाओं का ने जो मेहनत करी, इतने कम समय में भी रैली से हम फारिग नहीं हुए थे और इतनी जल्दी कामयाब कार्यक्रम करना, तो मैं सभी को तहे दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जुलाना की रैली की बात करें, कुछ लोग जो आपके विपक्ष में वो लगातार कहते हैं कि फ्लॉप रही है रैली में दम नहीं था, जिस तरीके से जेजेपी में दम नहीं, वैसे ऐसा देखा है कि रैली के बाद जैसे सबको सांप सूंघ गया, विरोधियों की चोटी में पसीना आ गया रैली देख के। इतनी कामयाब रैली हुई, ऐतिहासिक रैली हुई, और इस रैली ने पैमाना तय कर दिया कि सिरों की गिनती आज दुष्यंत चौटाला के साथ। आप तो रैली के बाद ये भी कह रहे थे कि इनको डर इतना सता रहा है कि सुरक्षा ही वापस ले ली। नहीं, वो तो चलो, सुरक्षा तो हमें, जनता हमारे साथ है, हमें किस चीज़ की सुरक्षा, हमें कोई खतरा नहीं, और हमारा कोई नुकसान होगा तो प्रदेश के लिए अगर कुर्बानी दें तो इससे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य है। हम जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आज मैंने जो मुद्दे गिनवाए, डॉक्टर साहब ने जो बातें कही, हम मूल रूप से मुद्दों के आधार पर 36 बिरादरी की लड़ाई मिल करके लड़ते हैं, जात पात धर्म मजहब पर बांटते नहीं बीजेपी की तरह। और विपक्ष की भूमिका आज आप सच्चे मायने में, प्रैक्टिकल मायने में देख लो, विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है तो जेजेपी, चाहे विधायक हमारा ना हो, मगर 90 विधायकों में अगर विपक्ष की भूमिका उससे ज़्यादा निभाने का काम कर रहा है तो जननायक जनता पार्टी कर रही है। अहिरवाल क्षेत्र से जो है आज युवा योद्धा सम्मेलन की एक बार फिर जो है बड़ी रैली के बाद आपकी शुरुआत हुई है, तो कुछ विशेष फोकस इस क्षेत्र पे? निश्चित तौर पर ये डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म सतली है। उन्होंने लगातार निरंतर संघर्ष किया। जेल जाने से पहले तो वो इसी इलाके में रहा करते, इस इलाके के लोगों का सुख दुख, और वो इस इलाके को अपना मानते थे। उन्होंने अपने जीवन की जो यात्रा की, बड़ी यात्रा, पद यात्रा करी, उसकी शुरुआत इस इलाके से करी। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के रहते
जब 2000 से 2005 की सरकार थी, रिकॉर्ड नौकरियां इस इलाके को मिली, ये इतिहास गवाह है। बल्कि उन्हें तो 10 साल की कैद भी इस बारे में हुई कि आपने उस बेल्ट के लोगों को ज़्यादा नौकरी लगाया। तो उनकी सोच रही कि जहाँ पर लैंड होल्डिंग कम है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी नहीं हो सकती, वहाँ के बच्चे आगे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और रोज़गार पाएंगे, तभी ये अहिरवाल जो है हमारा आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब की सोच रही कि पानी कैसे इलाके को पूरा मिल सके, उसकी लड़ाई डॉक्टर साहब ने लड़ी। तो डॉक्टर साहब का सदैव स्नेह रहा है और अब ये जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, इसकी भी जिम्मेवारी है, उसको हम निभाएंगे। दुष्यंत चौटाला को लगातार जो आप कहते हैं, दुष्यंत चौटाला का नाम लेकर 2029 हमारा है, सरकार जो है हम बनाने चाह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला सीएम बनने जा रही हैं, प्लान क्या है इसके लिए? इसके लिए प्लान एक ही है कि गांव-गांव, गली-गली, शहर के नुक्कड़, हर मोहल्ले तक जाकर के लोगों का दिल जीतें, लोगों से बातचीत करें, उनके मुद्दों पर उनसे जब बातचीत करेंगे तो उनके दिल में जगह बनाएंगे, जो नाराज़गी है उसको दूर करेंगे, रूठों को मनाएंगे, जो भूले चुके कोई हमारे को छोड़ करके चले गए उनके घर जाकर उनको सबको जोड़ेंगे और फिर पार्टी को मजबूत खड़ा कर करके जो 16% वोट हमें 2019 में हासिल हुआ था, उसे हमारा टारगेट है कि कैसे 25-27% वोट तक ले करके जाना। चलिए प्रयास रंग लाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जितनी मेहनत कोई कर ही नहीं सकता। लोग अभी घरों में अपने आलीशान बंगलों में एसी के आशियानों में बैठे हैं और जेजेपी का कार्यकर्ता सड़कों पर है, नायब सिंह सैनी के लिए चुनौती बना हुआ है। तो हमारे साथ दिग्विजय चौटाला और इससे पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला खास बातचीत में थे और तमाम जेजेपी के युवा कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है जी। आज का कार्यक्रम देखा कैसा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है। जैसे जुलाना की रैली थी ना बड़ी, उससे थोड़ा सा साइज कम है, बाकी बहुत खुशी है। जोश उतना ही है और जोश उससे भी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी तो खाली 15 दिन भी नहीं हुए हैं और हाथों हाथ इन हमारे हिरवाल के अंदर इन लोगों ने, वर्करों ने इतना रंग ले दिया कि जुलाना की रैली के बराबर गिनाया जाएगा ये भी प्रोग्राम। जी युवा साथी क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम देखा और युवा, विशेष रूप से अहिरवाल क्षेत्र के युवा, बीजेपी दम भरती है कि हमारी जो पकड़ यहाँ पे है किसी पार्टी की नहीं है, लेकिन आपने ये दिखा दिया कि हम जेजेपी के साथ। आज प्रिंस जी ऐसा है कि चौथा प्रोग्राम था युवा योद्धा का हरियाणा में और बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम है। जुलाना में सफल रैली के बाद पहला ऐसा प्रोग्राम है, हमने खुद अपनी ड्यूटी लगवा के प्रोग्राम लिया था। ये सफल प्रोग्राम किया युवा साथियों ने, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी अभिषेक भाई क्या कहेंगे? इनसो से शुरुआत करके राज जो है युवा, जी युवा कार्यक्रम आपका सबसे पहले तो कैसा रहा? जो जोश उत्साह, उम्मीद थी कि इतना प्रेम मिलेगा युवा? मैं आपसे सरकार के समय मिला था, आप ये कहा करते जी किसान आंदोलन की वजह से आपका नुकसान हुआ है। आज लोग देखे नहीं आपने, किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा था। जी दुष्यंत चौटाला जी को बदनाम करने की एक नाकाम साजिश थी, वो असफल हुई। हरियाणा प्रदेश की जनता ने फिर से मन मनाया, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। नायब सैनी जी क्या कहते थे कि अपराध मुक्त हरियाणा प्रदेश बनाएंगे। आज क्या हुआ है डोरगांव के अंदर? उस लड़की की हालत देखी है, अपराधियों के अंदर बेखौफ होकर के अपराधी गन्स लेकर के। दुष्यंत चौटाला सरकार में थे उस समय नहीं था या इतना अपराध कहाँ था? आज हरियाणा प्रदेश का इस तरह का अपराध है, 15 आदमियों के खिलाफ नामजद मुकदमा है डोरगांव के अंदर, जिसके अंदर आधे आदमी फरार चल रहे हैं। आपके सामने है बाड़ा गांव के अंदर मर्डर हुआ। इस तरह के हालात हरियाणा प्रदेश के हैं। बंदूक की नोक पर हरियाणा प्रदेश है। लांबा साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो एक मुद्दे की बात है, जब आप सत्ता में थे तब क्या प्रभाव था और आज क्या कुछ नहीं हो रहा जब आप सत्ता में नहीं है? खुद इस चीज़ को इन्वॉल्वमेंट करें ना सर आप। उस समय किसान आंदोलन के नाम पे हमारे को खराब किया गया था। युवाओं के अंदर 75% आरक्षण, अगर भाई दुष्यंत चौटाला जी ने वो मुद्दा कोर्ट के अंदर ले जा करके उसको सफल किया, फिर इन्होंने सारा प्रोपगेंडा खराब करने के लिए वो सारा फिर से वही रायता फैला दिया। दुष्यंत चौटाला जी की सोच थी प्रत्येक एक युवा को रोजगार मिले, प्रत्येक एक व्यक्ति रोजगार मिले। जिस तरह डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने महेंद्रगढ़ भिवानी के अंदर हरियाणा प्रदेश के उन युवाओं को नौकरी देने का काम किया। हाँ जी बाबा, बुढ़ा पिछले महीने बढ़ाया 250 हुआ तो कर दो, दुष्यंत ने दी थी वहाँ। दी थी हाँ बढ़ाया था 250 रुपये हर साल। हर साल 250 बढ़ाया था और इन्होंने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। वो पेंशन का बढ़िया नेता कौन सा है? दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत और कोई सा नहीं है, पर ये वादा करते हैं तो वो पूरा नहीं करते। दुष्यंत करता है, हाँ तो पूरा करता है, इसलिए साथ है। हाँ इसलिए साथ है। जी अहिरवाल में क्या रहने वाला है आगामी के अंदर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अहिरवाल के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने बहुत सोच के बताइए, क्योंकि बीजेपी कहती है हमारी पकड़ है यहाँ। मैं आपको फैक्चुअल बात बताऊंगा।
जो फैक्ट्स हैं वो उनसे रूबरू करवाना चाहूँगा। आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताना, स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री किसने बनाया था? स्वर्गीय जननायक चौधरी देवीलाल जी ने बनाया था उस समय मुख्यमंत्री। ठीक है, जब भी जननायक चौधरी देवीलाल जी की आंधी उठी है उसी अहिरवाल से उठी है। तो 2029 में क्या लगता है, महेंद्रगढ़ से जेजेपी निकलेगी? निकलेगी, जरूर निकलेगी। आज तक इतिहास रहा है कि यहाँ से जेजेपी या फिर इनेलो पार्टी कभी जीती नहीं? आने वाला टाइम बताएगा, आने वाले टाइम में जेजेपी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जरूर निकलेगी। युवा में जोश है, युवा इसको आगे ले जाएंगे और जेजेपी पार्टी की आने वाले टाइम में सरकार बनाएंगे। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है जी। लगता है युवा साथ देंगे? बिल्कुल युवा साथ देंगे। आप 2024 से बड़ा फिक्र रहा आपके लिए? हाँ हाँ बिल्कुल रहा। देखो कुछ गलतियाँ हुई हैं, उनको ठीक किया जाएगा, जो गलतियाँ हुई उनको सुधारा भी जाएगा। आगे जाके अपनी पार्टी को मजबूती से युवा आगे लेके आएगा, युवा ही आगे जाके सरकार में भागीदारी देगा। तो मान के चले अहिरवाल में 2029 के चुनाव में जेजेपी का बोलबाला रहने वाला? बिल्कुल रहेगा। आप खुद देखना, आपके सामने खुद सामने आ जाएगा कि सामने बड़ी पार्टी है बीजेपी, कोई बड़ी छोटी कुछ नहीं है, बनाने वाला कार्यकर्ता होता है, वर्कर होता है। इस पार्टी का वर्कर अपनी पार्टी के लिए डेडिकेट है। आने वाले टाइम में इस पार्टी का युवा, बुजुर्ग, हर कैटेगरी का इंसान इस पार्टी के साथ खड़ा है। आगे जाके आप देखना जननायक जनता पार्टी बहुत मजबूती से आगे जाके चुनाव लड़ेगी और जीत के दिखाएगी। जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ तमाम जो है युवा साथी बने हुए थे इससे पहले, दिग्विजय चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से बातचीत करवाई। पूरा कार्यक्रम आज का जो ये युवा योद्धा सम्मेलन दोंगड़ा अहीर गांव, महेंद्रगढ़ जिला और महेंद्रगढ़ हल्का भी ये पड़ता है, अहिरवाल क्षेत्र है, यहाँ से दिखाया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।